हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समीक्षा अधिकारी का तैयारी कैसे की जाती है और हमारे एक मित्र रही हैं और उनका समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ है और उनके सामने मैं कैमरा ले चल रहा हूँ और आपके सामने जो भी समस्या आती है कि कितने घंटे पढ़े, कौन सी बुकें पढ़ें और कैसे स्ट्रैटेजी रखें, पॉलिसी मेकिंग कैसे हो, खास से एजुकेशन को लेकर परीक्षा क्रैक तो मैं उनसे मैं ले चल रहा हूँ और वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बधाई हो आपको समीक्षा अधिकारी बनने के लिए और हमारे व्यूअर को आप बताइए कि कैसे एग्जाम को कैसे बहुत सरल शब्दों में कैसे लोग निकाले एग्जाम को, बताइए। प्री के बारे में बता दे। हाँ बताइए पहले एग्जाम कैसे आप क्या क्या कैसे पढ़ी, कैसे पढ़ाएगी। प्री के लिए बहुत भाग आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ बताइए। हाँ समीक्षा अधिकारी मेरा चयन यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2021 में आरओ के पद पर सचिवालय के लिए हुआ है। और प्री के लिए मैंने मतलब बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ परीक्षा वाणी की किताबें हर विषय की और घटना चक्र सॉल्व किया था बस। और हिंदी के लिए जो है कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी, लेकिन मैंने पीएन पांडे पढ़ी थी और अपने सर क्लास नोट्स पढ़ी थी। कौन से सर? धनंजय पांडे से। धनंजय पांडे किसी कोचिंग से? कोचिंग का नोट? कोचिंग नहीं होती। अच्छा क्लास नोट क्लास नोट। अच्छा इलाहाबाद में ही? हाँ वो जो है लोक सेवा आयोग में पीसीसी काफी बच्चे सर चाची। अच्छा बाकी बताइए क्या कोई परीक्षा वाली ही पढ़ने से क्या निकल जाएगा एग्जाम? नहीं, समीक्षा क्योंकि सटीक चीज होगा तो हमारे जो व्यूअर जो स्टूडेंट हैं वो उनको सटीक चीज जानकारी होगा तो एग्जाम को बहुत अच्छे से पास करेंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए सफिशिएंट। हाँ सर। अच्छा परीक्षा वाली के लिए परीक्षा वाली की बुकें और घटना चक्र सफिशिएंट। और न्यूज़पेपर में कोई भी पढ़ सकता है, तो मैं तो जनसत्ता पढ़ती थी। हाँ सही है। और करंट के लिए घटना सार और जो दृष्टि आती है घटना चक्र की उसको बस। और मैं इसके लिए तो यही जो प्री में जीएस सेम से वैसे ही होता है ना, मैं से भी। और हिंदी 2 पेपर होता है। एक क्या कहते हैं ड्राफ्टिंग होती है, एक वोकैबुलरी होता है। तो वोकैबुलरी के लिए जो मैंने प्री में पढ़ा है सेम उसी पे पढ़ लेते हैं। और ड्राफ्टिंग के लिए एप्लीकेशन होता है और इंग्लिश शब्दावलियाँ होती हैं, कंप्यूटर भी होता है। तो उस सबके वजह सर क्लास नोट्स में बताई थी, वही फिर पढ़ लेती। सर के पास ले चलिए जो एजुकेशन से यूपीएससी से जुड़े हुए हैं और हम लोग के साथ में पढ़ाई करते थे। तो बताइए सर स्ट्रेटजी बताइए क्या मैम के कैसे। नहीं मैम तो हम लोगों के साथ में रही हैं जी तो काफ़ी कुछ तो आइडिया है ही जी, लेकिन फिर भी आज आप सिलेक्टेड हैं, सफल हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या क्या बुक्स रेफर की ये तो आपने बता दिया, जैसे कि परीक्षा वाणी और घटना चक्र की बात हुई। इसके अलावा हमें बेसिक्स में जैसे कि जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको अभी स्टार्ट करना है, नए स्टूडेंट्स हैं एकदम, उनको क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं एनसीईआरटी किताब पढ़ो, लेकिन हमें लगता है कि वो पीसीएस के लिए फिर आईएएस के लिए होती है। अगर आपको सिर्फ आरओ बनना है तो उसके लिए परीक्षा वाणी बहुत है। तो मुझे लग रहा है, मैं ज़्यादा नहीं जानती लेकिन हमें जितना पता है मैं पढ़ी मैं एनसीईआरटी भी हूँ, लेकिन कि पीसीएस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ आरओ के लिए तो आप बिना एनसीईआरटी के भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा मैम ये बताइए जैसे आप 2016 से लगातार मेंस दे रही हैं यूपीपीसीएस का और 17 से लगातार 17 से मेंस दे रही हैं, तो क्या जैसे आप मेंस में कई बार विफलता पाई तो क्या आपको लगा ना कि मैं परीक्षा छोड़ूं कि न छोड़ूं? नहीं अच्छा। हर बार मैं जानती थी कि मैं जो है पूरा पढ़ ही नहीं पाई। जी ऐसा कभी नहीं लगा मैं बहुत पढ़ी हूँ, आयोग ने मेरे साथ अन्याय किया, ये मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हर बार मुझे लगता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया जी। लेकिन आर में अच्छे से पढ़ी थी, मुझे पता था मेरा। अच्छा कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि आयोग में हो सकता है कि हमको नंबर कम मिले? नहीं अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, नंबर सबको बराबर मिलता है। मुझे मतलब जो जितना मेहनत करेगा उसके उस अनुसार से नंबर मिलेगा। ठीक है सही है। और कुछ क्या बोलते हैं बताइए व्यूअर को, जिसे कुछ नहीं निकल रहा है आपका तो लगातार लोग हैं जो निम्स नहीं निकालते। हाँ तो उनके लिए बताइए कि कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे न्यूज़पेपर को एनालाइज करें या फिर क्या बोलते हैं बुक पढ़े बढ़िया से, और इन सब के बारे में बताएं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि पढ़ने के लिए हमें किसी और से मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप सिलेबस तो कवर करिए, आप सिलेबस कवर करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, आपका सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा।
और रही बात मोटिवेट होने की, तो हाँ कभी कभी तो निराशा हो ही जाती है। रिजल्ट आता है, अगर ना हो तो कष्ट तो होता ही है। नहीं सही बात है। तो आप लेकिन अगली बार लग जानी चाहिए। दिलीप भैया, आप भी कुछ पूछिए मैम से, जो आपके सामने समीक्षा अधिकारी हुई हैं अभी। हाँ मैम, ये बताइए कि अभी जैसे PCS का एग्ज़ाम है तो टाइम तो कम है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या कैसे किया पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि देखिए वो तो जॉब में टाइम दे रहा है, उसके पास समय कम रहते हैं, तो कम समय में क्या पढ़ा जाए जिससे उसको सफलता मिल सके। कुछ ऐसी तरीका, ऐसा कुछ कैप्सूल बताइए, कुछ फार्मूला बताइए जिसकी वजह से वो भी पढ़ाई कर सकें। मैं इतना फार्मूला बताई उतने बहुत है। नहीं बहुत अगर आप जॉब करके आ रहे हैं तो जितना मैं बता रही हूँ, अभी एग्जाम 3 महीने में, हाँ ऐसे 3 महीना है, 3 महीने में आप आराम से 6-7 घंटा पढ़ के कवर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आराम, मतलब अगर बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के। अच्छा, तो आप ये बताइए, अब कल समीक्षा अधिकारी हुई तो क्या अब यहीं से पढ़ाई ब्रेक करेंगे कि उसे और भी आगे का आपका उड़ान होगा? अब सिर्फ यूपीएससी। अच्छा, ओनली यूपीएससी देगी। यूपीएससी के लिए अब क्या दिमाग बना रही है कि कैसे कैसे करें, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम 28 मई को है ना जी, तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप बताइए कैसे क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? उसके लिए पहले मैं सी साइड पढ़ूंगी, पढ़ भी रही हूँ, मेरा सी साइड बहुत वीक है जी। पहले मैं उसमें जो है प्रैक्टिस वगैरह मतलब सॉल्व करूँगी, मुझे लगेगा कि मैं पास हो जा रही हूँ तब मैं जीएस पढ़ूंगी। अब इसमें केवल परीक्षा वाणी पढ़ के काम चला ली हूँ। उसके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक जो है रिवीजन करूँगी, और क्या कहते हैं कि करंट अफेयर भी, अब जो पहले घटना सार पढ़ के काम चलाती थी, अब दृष्टि पढ़ूंगी। अच्छा, आपका जो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर आती भी है लेकिन मैं बार बार पढ़ती हूँ। अच्छा, तो कितने मार्क्स से मिले हिंदी में? हिंदी में प्री में मुझे मिला है 56, बहुत अच्छे, 60 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, बहुत अच्छी है। जीएस में 72। तो दोस्तों यही हुआ कि समीक्षा अधिकारी का को कैसे कम समय में क्या पढ़ करके कैसे इन्होंने अपना सफलता बताई। इसका बेहतर यही कि बुक को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या होता है कि और किसी और के नोट्स के पीछे ना भागें। मैडम एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। जैसे लोग बताते हैं कि अगर आपको अधिकारी बनना है तो अधिकारी बनने के लिए आपको कोचिंग करना पड़ेगा, तो ये बताइए कि क्या बिना कोचिंग के ही, मतलब जैसे इस समय यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्या आप हेल्प काफ़ी हो सकती है इससे, मतलब अगर पढ़ाई में, तो इसके बारे में कुछ बताइए मैडम। देखिए कोचिंग एकदम आवश्यक, मतलब कि एकदम ऐसा तो नहीं कह सकते बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोचिंग से कुछ गाइडेंस मिल ही जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग नहीं कर सकता है, पैसे की या फिर रहने की व्यवस्था नहीं है बाहर, तो यूट्यूब से पढ़ के, मतलब बुक्स जो हैं, अच्छी जो बुकें हैं मार्केट में, उसको लेके घर पे रह के पढ़ के अधिकारी बन सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। जी सर, आप बताइए, कुछ बताइए, अब अपना स्ट्रेटजी बताइए। हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। हाँ, हम सब लोग साथ में पढ़े हैं, हमारे सिलेक्शन में इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी गुड फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा इनकी गाइड ले लिया जाए कैसे क्या करती है। हम इलाहाबाद में रहते हैं, महेश जी दिल्ली में रह के वहाँ से हमको खूब जो है भेजते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये करो वो करो, हम पढ़ते भी हैं। महेश जी को बहुत फॉलो करते हैं। और क्या इनसे हम बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये भी आपको बेहतर एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। वाह, क्या बात है। जॉब भी कर रहे हैं और अच्छा सर, ये आप क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम अभी अटेम्प्ट है आपके पास? जी तो इस बार देने का वो है? जी, इस बार ज़्यादा है एग्ज़ाम देने का। अच्छा, तो तैयारी आप कैसे करते हैं? तैयारी करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ। क्योंकि मुझे ऑफिस भी देखना होता है, उसके साथ में 8 घंटे ऑफिस होती है, और फिर उसके बाद में पढ़ाई भी करनी होती है। हाँ, यही प्रॉब्लम है। यही बात मैंने मैडम से भी कहा कि हम लोग जॉब वाले हैं तो टाइम कम मिलता है, तो कम समय में क्या पढ़ा जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। ऑफिस में क्या होता है कि जैसे हम 8 घंटे ऑफिस में काम किए, उसके बाद थोड़ा सा हरासमेंट आ जाता है, तो आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी तो करना पड़ता है हमें। उसके बाद फिर टाइम निकालना, जैसे कि संडे को हमारा ऑफ होता है, या जैसे वैकेशंस वगैरह पे ऑफ होता है ऑफिस, तो उस दौरान हम अपनी आपको जो है ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। उस दिन हम बाहर जाने के बजाय, जैसे लोग घूमने जाते हैं, उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तो उसको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, भले हम पर डे 4 घंटे पढ़ें। मतलब ये कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पूरा मिला करिए है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है मैडम। जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन हम लोग दिल्ली में थे, और इन्हें तो इलाहाबाद में थे, जानकारी हुआ कि सिलेक्शन हुआ।
ये तो तय था कि सिलेक्शन होगा ही होगा। है। तो पहले से महेश बस बहुत मुझे भरोसा बताना था, हम पर महेश बहुत भरोसा था। हाँ, तो मुझे भरोसा था कि सिलेक्शन होगा ही, लेकिन मुझे कुछ समय बाद जानकारी हुआ। मैंने वहाँ पे कंग्रेचुलेसन किया, लेकिन उतना ही मुझे दुखी भी हुआ कि मेरे साथ के पढ़ने वाले लोगों को सिलेक्शन नहीं मिली और मैं नहीं हो पाया, मैं नहीं बन पाया, तो चीज़ बहुत दुखी हुआ। लेकिन दुखी वो रीज़न नहीं है, लेकिन वो दुखी को हैप्पी था कि कोई फ्रेंड कम से कम सेलेक्ट तो हुआ, हम लोग को गाइडलाइंस बने, मोटिवेट करे और भी चीज़ें हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ ठीक लक है। आप लोगों के लिए। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू थैंक मैडम, यू। थैंक यू।